पिछले 2 महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों को डिरेल और ट्रेनों को पलटाने की साजिश के बाद अब शरारती तत्व विमान को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी देकर सरकार के साथ ही साथ यात्रियों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश में जुटे हैं। आखिर कौन है ये शरारती तत्व और क्या है इनका मकसद? देश की तमाम खुफिया एजेंसियां इस वक्त इन शरारती तत्वों को ढूंढ निकालने में जुट गई है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा और यात्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। पिछले 3 दिनों में 19 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी ने न सिर्फ सरकार बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की आंखों की नींद उड़ा दी है। देश में पिछले 2 महीने से ट्रेनों के साथ की गई साजिश के बाद अब विमानों को निशाना बनाया जा रहा है। शरारती तत्व सोशल मीडिया का उपयोग कर न सिर्फ सरकार बल्कि विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों के अंदर एक भय पैदा कर दिया है। धमकियां मिलने के बाद कई विमानों का रूट डाइवर्ट किया गया और कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। देश भर में इन दिनों लगातार एयरपोर्ट और विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है, जो कि केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने देश भर के हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों में स्काई मार्शल की संख्या 2 गुनी करने का फैसला लिया है। इस मामले में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट और विमानों में बढ़ते खतरे के आकलन और खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद स्काई मार्शल की संख्या 2 गुनी करने का फैसला लिया गया है। ट्रेनों के बाद अब बहुत सोची समझी साजिश के तहत असामाजिक तत्व देश में माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। बम की धमकी का असर सभी एयरलाइंस पर पड़ रहा है, जिसमें इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर, स्पाइसजेट और एलायंस एयर शामिल हैं। लगातार मिल रही फर्जी धमकियों के बाद सरकार और देश के तमाम खुफिया एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर इस साजिश के पीछे किन का हाथ है। जांच में जुटी एजेंसियों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 11वीं कक्षा के छात्र को 4 विमानों में बम से धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया है। यह धमकियां 14 अक्टूबर को एक वित्तीय विवाद के चलते बदला लेने की नीयत से दी गई थी। आरोपी ने अपने दोस्त के खिलाफ इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक्स पर एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई और उसके नाम से धमकी भरे पोस्ट किया। लेकिन सरकार अब इस मामले में एक्शन मोड पर आती हुई नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने फर्जी धमकियों पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS और नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के साथ चर्चा की है। जानकारी के अनुसार BCAS के साथ MOCA के 7वें आपात बैठक में निर्णय लिया गया है कि एजेंसियों के साथ मिलकर धमकी देने वालों की पहचान कर उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही संवेदनशील श्रेणी में जोड़े गए नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एयर मार्शल के नए बेंच को तैनात किया जाएगा। विमान सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई सारी बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि विमानों में बम की धमकी मिलने वाले फर्जी संदेशों को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामलों की जांच शुरू कर दी है। विमानों को बम से उड़ाने की लगातार धमकी के बाद सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा है। इस मुद्दे को लेकर संसदीय समिति में भी गर्माहट दिख रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसको लेकर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। जांच के मद्देनजर मंत्रालय ने विस्तार से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। विमान को बम से उड़ाने की लगातार धमकी मिलने के बाद सरकार ने एयरपोर्ट और विमानों में स्काई मार्शल की तैनाती दुगुनी कर दी है। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए NSG यूनिट को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों और कुछ संवेदनशील घरेलू मार्गों पर तैनात किया जाता है। स्काई मार्शल सशस्त्र सिविल ड्रेस में NSG सुरक्षा अधिकारी होते हैं जो यात्री विमानों पर यात्रा करते हैं। बता दें कि भारत में स्काई मार्शल या फ्लाइट मार्शल की शुरुआत 1999 में कंधार में एयर इंडिया की फ्लाइट IC 814 के अपहरण के बाद भविष्य में अपहरण को रोकने के लिए की गई थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।